हम सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे ऐसी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार आप अपना ख्याल रखें और बाबा की लीलाएं बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। हमें बाबा की भक्ति में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें तो बाबा से मुलाकात हो जाए। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। और बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा हमारे पास है। हम पूजा भक्ति में लगे हैं, दिया अगरबत्ती में लगे हैं, हम पूजा पाठ में लगे हैं, इसलिए हमारा ध्यान बाबा तरफ नहीं है। हम रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए बाबा हमें दिखाई नहीं दे रहे। हम बाबा को जानने के लिए लंबा रास्ता पकड़ रहे हैं। बाबा शॉर्टकट रास्ते में ही खड़े हैं। बाबा तक पहुंचा जा सकता है और सिर्फ श्रद्धा और सबूरी बाबा से प्रेम हो जाए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता ही नहीं था कि हम कभी दिया अगरबत्ती नहीं करते हैं, नहीं पूजा करते हैं, हम बिल्कुल नास्तिक है। और फिर भी हमें बाबा पसंद हमारे को करेंगे। एक ऐसी लीला हरि की, लेकिन हम काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया को पसंद ना आए। ऐसा हमारा बोलना है, ऐसा हमारा काम है। इसीलिए हमारा हर काम बाबा को पसंद आया। हमारी ऊपर ही बाबा ने नज़र रखी है, और रखी थी और रखी है। हमें बहुत आनंद हुआ। इसी बात का आनंद है कि हमने बाबा की कभी पूजा की ही नहीं, और बाबा कैसे हमारे दीवाने हो गए। हम बाबा के बिना भी चाय नहीं पी पा रहे हैं, बाबा के बिना हम पानी नहीं पीते हैं। मंदिर ऊपर है, हमने रील पहले अभी डाली है, आप देखिए। मंदिर ऊपर है, नीचे हम ध्यान करते हैं। बाबा ऊपर से उतर के नीचे आते हैं। हम हॉल में बैठते हैं, हम बेडरूम में ध्यान करते, लेकिन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ भी तुरंत ही सामने आते हैं और ऐसे हवा की झलक की तरह आते हैं और इशारा करेंगे, तू चल उधर मेरे सामने बैठ। और बात करने के लिए हम मौन रहना पसंद करेंगे। वो आनंद, वो खुशी कुछ और है। साईं की दुनिया एक और है। कोई देख ले उनको तो ये सारा छोड़ने को तैयार, ऐसी उनकी अदा है। इसीलिए साईं भक्त और साईं परिवार, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा से प्रेम कीजिए, श्रद्धा और सबूरी को पकड़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाबा ही सब करेंगे। बाबा हमारे पास खड़े हैं, इर्द गिर्द खड़े हैं। बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा जीवित हैं। और जो भी साईं भक्त साईं परिवार गुरुवार करते हैं तो भूखा ना रहे। गुरुवार का व्रत करते हो, भूखा ना रहे। दोपहर में फलाहार कीजिए। वो भी जैसे साबूदाने की खिचड़ी करते हैं, आलू की भाजी करते हैं, सूखी भाजी, तो व्रत वाला नमक आप डाल सकते हो। और कोई आलू का हलवा, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा खा सकते हो। सुबह भी व्रत है तो चाय पानी कॉफ़ी लीजिए, दूध लीजिए, जूस पी लीजिए। और
दोपहर में फलाहार करना चाहिए और शाम को एक टाइम बाबा को थाली में सारा कुछ जो भी आपने बनाया है थाली में परोस के भोग लगाइए बाबा को। उसके बाद आप खाना खा लीजिए। और व्रत में अन्न खाया जाता है, कोई चीज़ की परहेज नहीं है। बाबा ने बनाया ही इसीलिए है कि हर चीज़ खाने की छूट है, इसीलिए तो बनाया है। खाना व्रत में नहीं खाया जाता तो इतनी चीज़ों की सुविधा नहीं देते बाबा। और साईं भक्त कहीं भी है लहसुन प्याज खा सकते हैं। लहसुन प्याज का भी ये ना रखे कि लहसुन प्याज कैसे खाया जाए। सब्जी में दाल में लहसुन डालना है, प्याज डाल के भी खा सकते हैं। कोई चीज़ को आपको अंदर होना ही नहीं चाहिए कि ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ खाएंगे, ये चीज़ नहीं खाएंगे, ये नहीं करना है, यहाँ जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। नापसंद कोई चीज़ करनी नहीं, हर चीज़ पसंद हो जाए तब बाबा आपको पसंद कर लेंगे। तो कहीं भी साईं भक्त साईं परिवार आपको प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंच गया है वीडियो। और जो भी कोई भक्त बाकी है, अभी नए भक्त आए हैं और बाबा की लीला में जो भी नए भक्त शामिल हुए हैं उनका आगे पूछा जाएगा। 2 वीडियो प्रश्न जवाब का डाल चुके हैं हम। और फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट में बता दीजिए। और बाबा की लीला, बाबा का अनुभव आपको कैसा लगता है और आपको कैसा लगता नहीं है, आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। और ये अनुभव सुनने के बाद उससे आपको क्या सीख मिल रही है, क्या सीखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताइए। तब मुझे आनंद आता है, खुशी मिलती है कि नहीं अब प्योर साईं भक्त है। तो आप कहीं भी है थोड़ा मुझे बताना ज़रूर प्लीज़। और हमें साईं भक्ति में ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ है वहीं ठहर जाइए, वहीं रुक जाइए। शिरडी का बुलावा आया, बाबा ने कहा और शिरडी का बुलावा आया तब तो ठीक है। बाबा ने मंदिर जाने के लिए आदेश दिया तो जाओ, बाकी घर में ही ध्यान करो, हर जीव से प्रेम करो। कोई भी जीव को हमारी तरफ से दुख ना पहुँचे, यही कोशिश करें। स्वीटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके इंसान तक, कोई भी जीव हो, किसी से वेर भाव ना रखे। और कहीं भी झूठ छल कपट होता है तो वहाँ खुलकर विरोध कीजिए, चाहे दूसरे का हो, लेकिन दूसरा भी हमारा साईं का बच्चा है। मैं झूठ छल कपट कहीं भी हो तो मैं नहीं बर्दाश्त करती हूँ, कहीं भी मैं बीच में उतरती हूँ। तो कहीं भी ऐसा होता है तो हमें उस साईं भक्त को साथ देना चाहिए। और कहीं कोई कष्ट परेशानी में है तो साथ दीजिए, मदद कीजिए जितना आपसे हो सके। और एक संकल्प लीजिए कि बाबा आपका दर्शन हमें हो जाए। बाबा आप चाहे साक्षात नहीं, मुझे सपने में ही आदेश दो, कुछ सपने में ही दर्शन दो, आप कहोगे वैसे हम करेंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए हमें आपका दर्शन चाहिए। तब तक हम 5 कुत्तों को डेली खाना खिलाएंगे और 5 गरीब बच्चों को हम वस्त्र पहनाएंगे। ऐसे संकल्प लीजिए।
मैं हर काम संकल्प से ही करती हूँ और पूजा नहीं करती थी, लेकिन मैं कोई भी अंदर ही संकल्प ले लेती हूँ और वो पूरा करती हूँ, पूरा पालन करती हूँ। चाहे फिर मैंने एक पेड़ भी लगा दिया तो उसका वो पूरा बड़ा नहीं हो जाएगा, बूढ़ा नहीं हो जाएगा, तब तक उसका जतन करूँगी, छोड़ती नहीं हूँ। कोई भी मेरे हाथ में वस्तु आई, चीज़ आई, उनको अच्छे से देखभाल करूँगी। वो हमारा एक ध्यान हो गया, हम उसमें ध्यान दे रहे हैं, हम ध्यान से कर रहे हैं, उस चीज़ से हमें लगाव है, उस चीज़ से हमें प्यार है। और जीव निर्जीव में बाबा का वास है, तो उस तरह हर चीज़ से आपका लगाव हो जाएगा ना, तो वो हम होश में जीवन जी रहे हैं, हमारा बेहोशी जीवन नहीं है। बाकी हम बर्तन साफ कर रहे हैं, और व्हील साबुन से पहले तो राख से बर्तन साफ होते थे, अभी तो व्हील साबुन आ गया, तो बर्तन साफ करते हैं। रिन व्हील क्या कौन से साबुन पता नहीं आ गए। तो जो हमारा ध्यान नहीं है ना, तो बर्तन में साबुन लगाया और पानी लगाया, निकाला, बाद में देखोगे बर्तन सूख जाएगा, आधा साबुन उसमें दिखाई देगा। वो हमारा बेहोशी का जीवन है। जो काम सफाई से नहीं हो रहा वो हमारी बेहोशी है। इसीलिए बाबा का कानून सब जीवों को लागू है। वो इंसान को छोड़कर बाकी हर जीव होश में है, सिर्फ इंसान बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। हम बातों करने में समय पास कर देंगे, हमें समय की भान नहीं रहता, हम बिना मतलब का इतना समय गंवा देते हैं। और हम ध्यान करने लग गए तो हमें समय का पता चला कि समय बहुत कीमती है। हम हर हालत में सुबह उठते हैं शाम तक, ये कर ले, पहले वो करे, उसके बाद दूसरा करे, तीसरा काम करे, हमारा पूरा टाइम टेबल से काम कर लेते हैं। हम रात को भी हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि 2, 2:30 बजे, 3 भी बज जाएगा, लेकिन हम दिल से काम करेंगे। उसके बाद ही हम हमारा शरीर का सोचते हैं, हमारी नींद का सोचते हैं। छोटे से छोटा काम भी आप करोगे ना, शुभ करोगे, वो शुभ ही आएगा, उसका रिजल्ट भी शुभ ही होगा। चाहे इतना करोगे ना, उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा आएगा। छोटे छोटे काम से शुरुआत करनी चाहिए। जो भी छोटा काम करो अच्छा करो और होश में करना। हम पूजा पाठ ही नहीं किया, दिया अगरबत्ती हमने नहीं किया, लेकिन हमने जो भी किया होश में किया है। और हम समझना सीखे तब से लेके आज तक हमें एक अफसोस रहा कि हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं। हम किसी को कुछ भी दिल से बताते हैं, हमारे 2 चेहरा नहीं, हम एक ही चेहरा, अंदर भी बात वही निकलेगी, बाहर से भी वही, मुंह से भी दिल से भी। आजकल 2 चेहरे लेके लोग घूम रहे हैं, अंदर कुछ और होगा, बाहर कुछ और हमारे दिल में होता हम बाहर किसी को भी बता देते हैं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी ही नहीं। हम पास में कोई भी बैठा होगा बात बताएंगे, लेकिन वो फिर बेहोशी में है कि उनका कहीं और ध्यान है, हमारे को पगला समझ के वो आधा सुनते आधा नहीं सुनते हैं। और तब मैं पछताती हूँ कि मैंने क्यों ऐसे बात किया, यहाँ मेरा कोई सुनता ही नहीं है। और बचपन से लेकर आज तक किसी ने नहीं सुनी। हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ सुन रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर, हमारी बात का किसी के ऊपर कोई असर नहीं। और हम होश में जिए, हर काम होश में किया। हमारी 2 बेटियां 1 बेटा, लेकिन हम उनकी भी देखभाल करी, उनके बाल की ऐसे देखभाल करी कि मैं जहाँ भी रही, फौज में रही 22-23 साल, मेरे को अड़ोस पड़ोस अगल बगल कहाँ से दूर दूर से भी पूछने आते थे कि आप अपने बच्चों के बालों में क्या यूज करते हो।
उस तरह मैं उनका नाखून से लेके बाल तक, बाल से लेके हाथ पैर का मालिश करना, पैर में बालों में मालिश करना, क्या कौन सा तेल लगाना चाहिए, और एकदम होश में। और उसके बाल देखोगे तो अभी तो कटवा दिए क्योंकि उनसे फिर संभला नहीं गया, उनके बाल ज़मीन में गिरते थे। ये 2 हाथ लंबे हैं ना, उतने दोनों बेटियों के बाल उतने ही मेरे थे, मेरे जड़ गए। और क्योंकि अपने लिए समय नहीं है, मेरा शरीर के लिए मुझे भान ही नहीं है। उनके बाल की कंघी करते थे, मेरी बेटियों का जो बाल की हम कंघी करते थे, चारपाई पे बिठा के कंघी करते थे, फिर भी बाल नीचे गिरते थे, मिट्टी वाले होते थे। और जब धोएंगे तब कंघी करेंगे तो 2-3 कंघी टूटती थी। इतने बाल लंबे और एकदम घने बाल। मेरे को सब फौजी की फैमिली, सब लेडीज पूछने आते थे कि चंपा दीदी आप क्या लगाते रहते हो बच्चों को, क्योंकि और लेडीज क्या करते थे, काम कुछ हुआ नहीं हुआ, आधा हुआ आधा नहीं हुआ, बाहर गप्पे लगाने बैठ गए, 2-4 मिल गए। और मेरा ये काम नहीं है। मैं अपना जो भी काम करूँगी दिल से करूँगी, और हर समय की कद्र करती थी और करती हूँ। फालतू कहीं बैठना नहीं, फालतू आधा घंटा भी मैं गंवाती नहीं हूँ। और इतने बड़े बाल, इतने बड़े बाल, और दुनिया देखती रह जाती थी कि कहीं मेरे बच्चों को नज़र ना लग जाए। वो मैं होश में करती थी। हर काम होश में करोगे तो अभी भी बाल बढ़ेंगे, अभी भी बीमारियां दूर होगी, अभी भी हम शरीर का ध्यान रखेंगे, औरों का ध्यान भी रखेंगे, लेकिन हमारा खुद का भी रखना है। और मुझे तो बाबा की ध्यान में इतना लीन हूँ कि मुझे मेरा शरीर का भान ही नहीं है। चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, खाने का तो कभी खाती हूँ, कभी ऐसे ही चाय से ही चल जाता है। और मैं 2-3 दिन घर में नहीं रहूँगी, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे। लेकिन महीना 15 दिन का भी सूखा हुआ पेड़ वापस कहीं से भी आती हूँ, देख लूँगी पेड़ सूख गया है, उसको 8 दिन पानी में रखती हूँ, पानी भर के, बाल्टी में पानी भर के उस पेड़ को, पौधों को रखूँगी, उसमें डुबो के रखूँगी, और अपना आप ही पत्ते निकलने लगेंगे। जो लेंडी बाग में बाबा कुछ पेड़ सूख गए थे, और बाबा ने पेड़ को खाली देखा अपने आँखों से, और वो हरे भरे हो गए थे। ऊपर देखा बाबा ने, एक नज़र करी और हरे भरे हो गए। और पता नहीं हमारे भी बाबा ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि कोई भी पेड़ पौधे सूख जाते, हमारी आत्मा बहुत दुखी होती है। वो जब तक हरा भरा नहीं होगा हम दुखी रहते हैं अंदर से। हमें हमारा साईं नज़र आ रहा हर जगह। इसीलिए सभी साईं भक्त, साईं परिवार हर काम होश में करे, दिल से करे। कोई आपकी कद्र करता है, आपकी कोई इज्जत करता है, नहीं करता है, उसकी टेंशन मत ले। वो इज्जत करेगा, अपनी ज़ुबान से ही बखान करेगा, तारीफ करेगा, लेकिन जहाँ हाजिरी लगनी है शिरडी धाम में, साईं के रजिस्टर में, वहाँ लिखा पड़ी बाबा के हाथ में बहुत बड़ा रजिस्टर है। और एक एक बारीक काम बाबा देखते हैं, और तुरंत वहाँ हाजिरी होती है भक्तों की, तुरंत लिखा पड़ी होती है किसने क्या किया। तो साईं का डर रख के कीजिए कि बाबा है, बस विश्वास कीजिए बाबा है, बाबा खड़े हैं, बाबा देख रहे हैं। और हम हर काम अच्छा करेंगे। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, प्लीज़ साईं भक्त, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है
ये दुनिया साईं का परिवार है, साईं के बच्चे हैं, ये साईं की दुनिया है। हमारी तरफ से किसी को थोड़ा भी सुख मिल जाए वो बाबा उसका 10 गुना करके वापस लौटाएंगे, इतना विश्वास कीजिएगा। तो आज से शुभ ही शुभ करे, किसी के दिल को चोट ना पहुँचे और एक संकल्प लेके काम कीजिए, हर काम संकल्प से कीजिए। बाबा हर भक्तों पर नज़र रख के बैठे हैं और आखिर वो हमारा परम पिता है और अपने बच्चे को छोड़ के वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बाबा हमारे साथ है, हमारे पास है। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार जो भी करे अच्छा करे, दिया अगरबत्ती करने की ज़रूरत ना। फिर वो बाबा आपका घर ढूंढ लेंगे, आपको ढूंढ लेंगे। आपको एड्रेस भी देने की ज़रूरत नहीं, वो बैठा है ऊपर लेकिन नीचे नज़र है, हमारी ऊपर नज़र है उसकी। उसको क्या एड्रेस का करना कि कौन सा गांव ने कौन सा मेरा भक्त है, वो सीधा सर पे हाथ रखेगा। तो जो भी करे होश में करे, अच्छा करे। और हम नहीं बता सकते हैं, इतना आनंद रहे, इतना खुशी हमें। तो सभी साईं परिवार, साईं भक्त कोई भी गुरुवार करते हैं, 9 गुरुवार पूरा होता है, कीर्तन बाबा के करवाइए, अवश्य करवाना चाहिए। और छोटा मोटा आपसे जितना हो सके, मैं नहीं कहती हूँ कि कोई बड़ा पुण्य करे, छोटे छोटे से शुरुआत कीजिए, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। तो छोटे से छोटा भी 5 बच्चों को भी खाना खिलाइए। गुरुवार जब पूरे होते हैं तो व्रत पूरा होता है, 9वां गुरुवार को हमें उद्यापन करना चाहिए, हमें भंडारा करना चाहिए। तो बाबा की तुरंत ही अवश्य कृपा होती है और उसी टाइम चमत्कार होगा आपके साथ, देखिएगा। भंडारा अन्न का दान हो जाएगा, आप 9 गुरुवार करोगे, अन्न का दान हो जाएगा, उसके बाद देखिए बाबा की लीला। तो बाबा का भंडारा होना चाहिए, चाहे मंदिर में करे, चाहे गरीब बस्ती में करे, चाहे पशु पक्षी मोन गाय कुत्ते हैं उनको घास डाल दीजिए, कोई बिस्किट डालिए, कोई दूध पिला दीजिए, जिनसे जितना हो सके उतना करना प्लीज़। आपको मेरे को यही करते हुए मुझे देखना है और तब आपके पास बाबा खड़े होंगे, ये मेरा वादा है। जो भी करे होश में करे और हमें ज़्यादा फोटा मूर्तियाँ लेने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा फ़ोटो खरीदे, ना ज़्यादा मूर्ति खरीदे। फ़ोटो मूर्ति ज़्यादा खरीदने से हमारा ध्यान भटकेगा, एक फ़ोटो एक मूर्ति काफ़ी है। तो साईं भक्त, साईं परिवार, शुभ कार्य जहाँ भी साईं भक्त है, बाबा के भक्त है, हर छोटे छोटे शुभ कार्य आज से शुरू कीजिए। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार को ओम साईं राम और सबका मालिक